देवता, मनुष्य और मुनियों में ऐसा कोई नहीं है जिसे भगवान की महान बलवती माया मोहित न कर दे। मन में ऐसा विचार कर उस महामाया के स्वामी प्रेरक श्री भगवान का भजन करना चाहिए। दोस्तों, अपने मन में अपने घर में शांति बनाए रखने के लिए हमें रामचरितमानस का पाठ जरूर करना चाहिए। हमें हर रोज राम कथा सुनना चाहिए। राम राम दोस्तों, आओ पाठ शुरू करते हैं। हर गण हम न विप्र मुनि राया, बड़ अपराध कीन फल पाया, श्राप अनुग्रह करहु कृपाला, बोले नारद दीन दयाला। हे मुनिराज, हम ब्राह्मण नहीं है, शिव जी के गण है। हमने बड़ा अपराध किया जिसका फल हमने पा लिया। हे कृपालु, अब शाप दूर करने की कृपा कीजिए। दीनों पर दया करने वाले नारद जी ने कहा, निश्चय जय होहु तुम दोल, वैभव विपुल तेज बल हो, भुजबल विश्व जित पर तुम जहिया, धैर्यहीन विष्णु मनुज तनु तहिया। तुम दोनों जाकर राक्षस हो, तुम्हें महान ऐश्वर्य तेज और बल की प्राप्ति हो। तुम अपनी भुजाओं के बल से जब सारे विश्व को जीत लोगे, तब भगवान विष्णु मनुष्य का शरीर धारण करेंगे। समर मरण हरि हाथ तुम्हारा, होएहु मुकुट न पुनि संसारा। चले जुगल मुनि पद सिरनाई, भय निसाचर काल ही पाई। युद्ध में श्रीहरि के हाथ से तुम्हारी मृत्यु होगी, जिससे तुम मुक्त हो जाओगे और फिर संसार में जन्म नहीं लोगे। वे दोनों मुनि के चरणों में सिर नवाकर चले और समय पाकर राक्षस हुए। एक कल्प ही हेतु प्रभु लीन मनुज अवतार, सुर रंजन सज्जन सुखद हरि भंजन भुवि भार। देवताओं को प्रसन्न करने वाले, सज्जनों को सुख देने वाले और पृथ्वी का भार हरण करने वाले भगवान ने एक कल्प में इसी कारण मनुष्य का अवतार लिया था। यही विधि जन्म कर्म हरि केरे, सुंदर सुखद विचित्र घनिरे। कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतरहि, चारु चरित नाना विधि करहि। इस प्रकार भगवान के अनेकों सुंदर सुखदायक और अलौकिक जन्म और कर्म है। प्रत्येक कल्प में जब जब भगवान अवतार लेते हैं और नाना प्रकार की सुंदर लीलाएं करते हैं, तब तब कथा मुनि सुन गाय, परम पुनीत प्रबंध बनाए, विविध प्रसंग अनु बखाने, करहिन न सुनी आचर्यु सयाने। तब तब मुनीश्वरों ने परम पवित्र काव्य रचना करके उनकी कथाओं का गान किया है और भांति भांति के अनुपम प्रसंगों का वर्णन किया है, जिनको सुनकर समझदार विवेकी लोग आश्चर्य नहीं करते। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहहिन सुनहिन बहुविधि सब संता। रामचंद्र के चरित सुहाए, कल्प कोटि लगी जाहिन न गाए। श्री हरि अनंत है, उनका कोई पार नहीं पा सकता और उनकी कथा भी अनंत है। सब संत लोगों से बहुत प्रकार से कहते सुनते हैं। श्री रामचंद्र जी के सुंदर चरित्र करोड़ कल्पों में भी गाए नहीं जा सकते। यह प्रसंग में कहा भवानी, हरिमाया मोहहीन मुनि ज्ञानी, प्रभु कौतुकी प्रणत हितकारी, सेवत सुलभ सकल दुखारी। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, मैंने यह बतलाने के लिए इस प्रसंग को कहा कि ज्ञानी मुनि भी भगवान की माया से मोहित हो जाते हैं। प्रभु कौतुकी लीलामय है और शरणागत का हित करने वाले हैं। वे सेवा करने में बहुत सुलभ और सब दुखों के हरने वाले हैं। सुर नर मुनि को नाहिन जेहि न मोह माया प्रबल, अस बिचारी मन माहिन भजिय महामाया पतेहि। देवता, मनुष्य और मुनियों में ऐसा कोई नहीं है जिसे भगवान की महान बलवती माया मोहित न कर दे। मन में ऐसा विचार कर उस महामाया के स्वामी प्रेरक श्री भगवान का भजन करना चाहिए। अपर हेतु सुनु शैल कुमारी, कहूँ विचित्र कथा विस्तारी। जेहि कारण अज गुण रूपा, ब्रह्म भय कौशलपुर भूपा। हे गिरिराज कुमारी, अब भगवान के अवतार का वह दूसरा कारण सुनो। मैं उसकी विचित्र कथा विस्तार करके कहता हूँ, जिस कारण से जन्म रहित निर्गुण और रूपहित अव्यक्त सच्चिदानंद घन ब्रह्म अयोध्यापुरी के राजा हुए। जो प्रभु विपिन फिरत तुम देखा, बंधु समेत धरे मुनि बेशा। जासु चरित अवलोकी भवानी, सती शरीर रहे हु बौरानी। जिन प्रभु श्री रामचंद्र जी को तुमने भाई लक्ष्मण जी के साथ मुनियों का सा वेश धारण किए वन में फिरते देखा था। और हे भवानी, जिनके चरित्र देखकर सती के शरीर में तुम ऐसी बावली हो गई थी कि अजहु न छाया मिट्टी तुम्हारी। तासु चरित सुनु भ्रम रुझारी, लीला कीन ही जो तेहिन अवतारा। सो सब कहे हूँ मति अनुसारा। अब भी तुम्हारे उस बावलेपन की छाया नहीं मिटती। उन्हीं के भ्रमरूपी रोग के हरण करने वाले चरित्र सुनो। उस अवतार में भगवान ने जो जो लीला की, वह सब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार तुम्हें कहूँगा। भरद्वाज सुनी शंकर बानी, सकुची सप्रेम उमा मुसुकानी। लगे बहुरी बरने बृषकेतु, सो अवतार भय जेहि हेतु। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, हे भरद्वाज, शंकर जी के वचन सुनकर पार्वती जी सकुचा कर प्रेम सहित मुस्कुराई। फिर वृषकेतु शिव जी जिस कारण से भगवान का वह अवतार हुआ था, उसका वर्णन करने लगे। 4 सो मैं तुम संग कहूँ सबु सुनु मुनीस मन लाई। राम कथा कली मलहरनी मंगल करनी सुहाई। हे मुनीश्वर भरद्वाज, मैं वह सब तुमसे कहता हूँ, मन लगाकर सुनो। श्री रामचंद्र जी की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली, कल्याण करने वाली और बड़ी सुंदर है। स्वयंभू मनु अरु सतरूपा, जिहति भय नेर सृष्टि अनुपा। दंपति धर्म आचरण का, अजहु गाव श्रुति जिह के लीका। स्वयंभू मनु और उनकी पत्नी शतरूपा, जिनसे मनुष्यों की यह अनुपम सृष्टि हुई। इन दोनों पति पत्नी के धर्म और आचरण बहुत अच्छे थे। आज भी वेद जिनकी मर्यादा का गान करते हैं। नृप उत्तानपाद सुतासु, ध्रुव हरि भगत भय सुत जासु। लघु सुत नाम प्रिया वृत्ताही, वेद पुराण प्रसन्न सहिन जाही। राजा उत्तानपाद उनके पुत्र थे, जिनके
पुत्र प्रसिद्ध हरिभक्त ध्रुवजी हुए। उन मनुजी के छोटे लड़के का नाम प्रियव्रत था, जिसकी प्रशंसा वेद और पुराण करते हैं। देवहूति पुनी तासु कुमारी, जो मुनि करदम के प्रिय नारी। आदिदेव प्रभु दीन दयाला, जठधरेउ जेहिन कपिल कृपाला। पुनः देवहूति उनकी कन्या थी, जो करदम मुनि की प्यारी पत्नी हुई और जिन्होंने आदिदेव दीनों पर दया करने वाले समर्थ एवं कृपालु भगवान कपिल को गर्भ में धारण किया। सांख्य शास्त्र जिह प्रगट बखाना, तत्व विचार निपुण भगवाना। तेहिन मनु राजकीन बहु काला, प्रभु आयसु सब विधि प्रतिपाला। तत्वों का विचार करने में अत्यंत निपुण जिन कपिल भगवान ने सांख्य शास्त्र का प्रकट रूप में वर्णन किया, उन स्वयंभुव मनुजी ने बहुत समय तक राज्य किया और सब प्रकार से भगवान को आज्ञा रूप शास्त्रों की मर्यादा का पालन किया। होई न विषय विराग भवन बसत भा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग जन्म गऊ हर भगति बिनु। घर में रहते बुढ़ापा आ गया, परंतु विषयों से वैराग्य नहीं होता। इस बात को सोचकर उनके मन में बड़ा दुख हुआ कि श्रीहरि की भक्ति बिना जन्म यूं ही चला गया। बरबस राजसुथी तब दीन्हा, नारी समेत गवन बन कीन्हा। तीर्थ बर नैमिष बिख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धि दाता। तब मनुजी ने अपने पुत्र को जबरदस्ती राज्य देकर स्वयं स्त्री सहित वन को गमन किया। अत्यंत पवित्र और साधकों को सिद्धि देने वाला तीर्थों में श्रेष्ठ नैमिषारण्य प्रसिद्ध है। बसहिन तहा मुनि सिद्ध समाजा, तह या हर्षि चलेउ मनु राजा। पंथ जात सोहिन मति धीरा, ज्ञान भगति जनु धरे शरीरा। वहाँ मुनियों और सिद्धों के समूह बसते हैं। राजा मनु हृदय में हर्षित होकर वहीं चले। वे धीर बुद्धि वाले राजा रानी मार्ग में जाते हुए ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो ज्ञान और भक्ति ही शरीर धारण किए जा रहे हों। पहुँचे जयधेनुमति तीरा, हर्षि नहाने निर्मल नीरा। आय मिलन सिद्ध मुनि ज्ञानी, धर्म धुरंधर नृप ऋषि जानी। चलते चलते वे गोमती के किनारे जा पहुँचे। हर्षित होकर उन्होंने निर्मल जल में स्नान किया। उनको धर्म धुरंधर राजर्षि जानकर सिद्ध और ज्ञानी मुनि उनसे मिलने आए। जह जह तीर्थ रहे सुहाए, मुनि सकल सादर करवाए। कृस शरीर मुनिप्त परिधाना, सत समाज नित सुनहिन पुराना। जहाँ जहाँ सुंदर तीर्थ थे, मुनियों ने आदर पूर्वक सभी तीर्थ उनको करा दिए। उनका शरीर दुर्बल हो गया था। वे मुनियों के से वल्कल वस्त्र धारण करते थे और संतों के समाज में नित्य पुराण सुनते थे। द्वादश अक्षर मंत्र पुनि जपहिन सहित अनुराग। वासुदेव पदपन करोह दंपति मन अति लाग। और द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का प्रेम सहित जप करते थे। भगवान वासुदेव के चरण कमलों में उन राजा रानी का मन बहुत ही लग गया। करहिन हार साक फल कंदा, सुमिरहिन ब्रह्म सच्चिदानंदा। पुनि हरि हेतु करन तप लागे, बारी आधार मूल फल त्यागे। वे साग फल और कंद का आहार करते थे और सच्चिदानंद ब्रह्म का स्मरण करते थे। फिर वे श्रीहरि के लिए तप करने लगे और मूल फल को त्याग कर केवल जल के आधार पर रहने लगे। और अभिलाष निरंतर होई, देखिए नयन परम प्रभु साई। अगुण अखंड अनंत अनादि, जेहि चिंतहीन परमार्थवादी। हृदय में निरंतर यही अभिलाषा हुआ करती कि हम कैसे उन परम प्रभु को आंखों से देखें, जो निर्गुण अखंड अनंत और अनादि है और परमार्थवादी ब्रह्मज्ञानी तत्ववेत्ता लोग जिनका चिंतन किया करते हैं। नेति नेति जेहि वेद निरूपा, निजानंद निरूपाधि अनुपा। शंभु बिरंची विष्णु भगवाना, उपजहिन जासु अंस्ति नाना। जिन्हें वेद नेति नेति यह भी नहीं कहकर निरूपण करते हैं, जो आनंद स्वरूप उपाधि रहित और अनुपम है, एवं जिनके अंश से अनेकों शिव ब्रह्मा और विष्णु भगवान प्रकट होते हैं। ऐसे प्रभु सेवक बसहि, भगत हेतु लीलातनु गहै। जो यह वचन सत्य श्रुति भाषा, तो हमार पूजे ही अभिलाषा। ऐसे महान प्रभु भी सेवक के वश में है और भक्तों के लिए दिव्य लीला विग्रह धारण करते हैं। यदि वेदों में यह वचन सत्य कहा है, तो हमारी अभिलाषा भी अवश्य पूरी होगी। यही विधि बीते वर्ष षट सहस बारी आहार, संबत सप्त सहस्त्र पुनि रहे समीर आधार। इस प्रकार जल का आहार करके तप करते 6000 वर्ष बीत गए। फिर 7000 वर्ष वे वायु के आधार पर रहे। वर्ष सहस 10 त्यागे उसोल, ठाड़े रहे एक पद दो। विधि हरिहर तप देखी अपारा, मनु समीपाए बहु बारा। 10,000 वर्ष तक उन्होंने वायु का आधार भी छोड़ दिया, दोनों एक पैर से खड़े रहे। उनका अपार तप देखकर ब्रह्मा विष्णु और शिवजी कई बार मनुजी के पास आए। मागहु बर बहु भांति लोभाए, परम धीर नहिन चलाए। अस्थि मात्र होई रहे शरीरा, तदपि मनागमन हिन नहिन पीरा। उन्होंने इन्हें अनेक प्रकार से ललचाया और कहा कि कुछ वर मांगो, पर ये परम धैर्यवान राजा रानी अपने तप से किसी के डिगाए नहीं डिगे। यद्यपि उनका शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया था, फिर भी उनके मन में जरा भी पीड़ा नहीं थी। प्रभु सर्वज्ञ दास निज जानी, गति अनन्य तापस नृप्राणी। मागु मागु बरु भय नभ बानी, परम गंभीर कृपामृत सानी। सर्वज्ञ प्रभु ने अनन्य गति आश्रय वाले तपस्वी राजा रानी को निज दास जाना। तब परम गंभीर और कृपारूपी अमृत से सनी हुई यह आकाशवाणी हुई कि वर मांगो, मृतक जियावनी गिरा सुहाय। श्रवण रंध्र होई और जबाई, हृष्ट पुष्ट तन भय सुहाय। मानहु अबहिन भवन ते आए, मुर्दे को भी जिला देने वाली यह सुंदर वाणी कानों के छेदों से होकर जब हृदय में आई, तब राजा रानी के शरीर ऐसे सुंदर और हृष्ट पुष्ट हो गए मानो अभी घर से आए हैं। श्रवण सुधा सम वचन सुनी पुलक प्रफुल्लित गात, बोले मनु करी दंडवत
प्रेम न हृदय समात। कानों में अमृत के समान लगने वाले वचन सुनते ही उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। तब मनुजी दंडवत करके बोले, प्रेम हृदय में समाता न था। सुनु सेवक सुरतर सुरधेनु, विधि हरि हर बंदित पद रेणु, सेवत सुलभ सकल सुखदायक, प्रिंतपाल सचराच नायक। हे प्रभु सुनिए, आप सेवकों के लिए कल्पवृक्ष और कामधेनु है। आपकी चरण रज की ब्रह्मा विष्णु और शिवजी भी वंदना करते हैं। आप सेवा करने में सुलभ है तथा सब सुखों के देने वाले हैं। आप शरणागत के रक्षक और जड़ चेतन के स्वामी है। जो अनाथित हम पर नेहु, तो प्रसन्न होई यह बर देहु। जो स्वरूप बस शिव मन माही, जेहिन कारण मुनि जतन कराही। हे अनाथों का कल्याण करने वाले, यदि हम लोगों पर आपका स्नेह है तो प्रसन्न होकर यह वर दीजिए कि आपका जो स्वरूप शिवजी के मन में बसता है और जिस की प्राप्ति के लिए मुनि लोग यत्न करते हैं। जो भूसुंडी मन मानस हसा, सगुन गुण जेहि निगम प्रशंसा। देखिन हम सो रूप भरी लोचन, कृपा करहु प्रिंतारती मोचन। जो काकभुषुंड के मन रूपी मानसरोवर में विहार करने वाला हंस है, सगुण और निर्गुण कहकर वेद जिसकी प्रशंसा करते हैं। हे शरणागत के दुख मिटाने वाले प्रभु, ऐसी कृपा कीजिए कि हम उसी रूप को नेत्र भरकर देखें। दंपति बचन परम प्रिय लागे, मृदुल बिनीत प्रेम रस पागे। भगत बचल प्रभु कृपा निधाना, विश्ववास प्रगटे भगवाना। कथा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर यह कथा अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। इस तरह की कथा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में राधे राधे जय श्री कृष्णा जरूर लिखें।